ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोसाई जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विट्ठलनाथ जी थे ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी 2 पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विट्ठलनाथ जी। गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विट्ठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विट्ठलनाथ जी संभाले। श्री विट्ठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कभी चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, वो श्री विट्ठलनाथ जी की स्थिति से परिचित थे। वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते,
यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते श्री विठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? विठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। तो विठलनाथ जी ने कहा कि मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। विठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना। उसने तत्काल आदेश किया और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया और गोसाई जी को विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको कठोर दंड कृष्णदास जी को बादशाह अकबर ने। जब गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा जब तक सम्राट अकबर सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, तब गोसाई जी के पास आए और चरणों में गिरे और कहा मुझे आपके प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। कृष्णदास जी ने पारासौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। गोसाई जी गंभीर हो गए। महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनके प्रेत योनि को प्राप्त हुए। बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध, नहीं तो चाहे जितना भजन हो, वो भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान का जन कभी नामे भक्ता प्रणश्यति। जब ये प्रेत बन गए थे तब भी उद्धार गोस्वामी विठल नाथ जी के द्वारा ही इनका हुआ। अकबर क्यों कृपालु था, क्यों श्रद्धा करता था विठलनाथ जी गोस्वामी के ऊपर? एक बार श्री यमुना जी में स्तोत्र का गायन का कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे, तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी,
तो वो दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। नौका समीप ले गई, उतरकर चरणों में वंदन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि मेरे बादशाह मेरे अनुकूल रहें। हर पत्नी यही चाहती है। आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहें, हमारे अधीन रहे। आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे। और दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहे सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके बांध दिया। दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। गुप्तचर ने कहा कि विठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू टोना करके आपकी हिंदू बेगम की बाह में जंतुर बांध दिया है। तत्काल आया, जब वो महल तोड़ दिया जंतुर और उसे कहा खोला जाए, खुला गया। और जब ये दोहा पढ़ा कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनि कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा इसी समय मुझे विठलनाथ गोस्वामी के चरणों में जाके प्रणाम करना है और उनके दर्शन करने। तब से बहुत श्रद्धा विठलनाथ गोस्वामी जी के ऊपर, और वो आकर के गोकुल में और गोवर्धन में बहुत सी संपत्ति जमीन ये सब विठलनाथ गोस्वामी जी को दी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया। विठलनाथ गोस्वामी जी ने उसका बहुत प्रकाश किया। श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी, ये विठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन ठाकुर जी की सेवा में पद गायन